मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पेरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता है। आज प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के चैप्टर पे हमारी आपसे बात होगी, मतलब अल्टरनेटिव करंट की चैप्टर पे बात होगी। बात हमारा न्यूमेरिकल के सेक्शन पे हो रहा है, तो न्यूमेरिकल के बिहाफ पे ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 नंबर और 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अभी मैं आपको एक एक सर्किट में कौन कैसे बिहेव है, किसका वोल्टेज का कैसा बिहेव है, करंट का कैसा बिहेव है, उसको बताते हुए उस सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज पहला टोटल यदि बातें करें तो टोटल आपके 5-7 सर्किट के करीब, 6 से 7 सर्किट के करीब हमारी आपसे बात होगी। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो एलसीआर होगा। आज की क्लास 3 सर्किट होगी जो अलग अलग होगी। हमारे पास तीन आपके क्या होगा, एक अपोजिंग फैक्टर की बात है, तो अपोजिंग फैक्टर में 3 हमारे पास अवेलेबल है। एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। तो इन तीनों का इंडिविजुअल सर्किट हम बारी बारी आपके सामने डिस्कस करेंगे, फिर बारी बारी इसको मर्ज करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास आएगा सर्किट थ्योरी, प्रत्यावर्ती परिपथ को हमको देखना है, विद्युत थ्योरी को देखना है। जो सबसे पहला टर्म्स है, पहली सर्किट है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। प्रतिरोध परिपथ, ठीक है। प्योर रजिस्टिव सर्किट इसको देखना है। तो आइए देखते हैं। हमने एक सर्किट लिया जिसमें प्योर केवल रजिस्टर लगा है और इस रजिस्टर को एक एसी सोर्स से जोड़ दिया। एसी सोर्स मतलब इसको गिवन वोल्टेज है V = V0 × sin ω t और रजिस्टर आपका क्या है R। इसमें एक करंट अप्लाई हुआ, वो आपका क्या है I। इस बिहाफ पे यदि हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप के अकॉर्डिंग, तो किसी भी लूप के लिए जो समेशन ऑफ V की वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। तो यहां बातें करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग बातें होगा, तो ये यहां से यहां जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा V और ये इसका वोल्टेज देखेंगे तो यहां इसका वोल्टेज हो जाएगा माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस I × R = 0। जहां से V = I × R, आपको I का चाहिए तो I = V / क्या हो जाएगा R। जहां V का इक्वेशन जो गिवन वोल्टेज है वो V = V0 sin ω t। तो इस पे यदि अप्लाई करेंगे तो I = V0 / R × sin ω t, इसी को हटाएंगे तो पीक वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्म आएगा। तो I = I0 × sin ω t, तो ये आपका आया करंट। गिवन वोल्टेज कितना हमारे पास V = V0 sin ω t। तो दोनों को ध्यान से अब देखिएगा, तो इनका फेज ω t और इनका फेज भी ω t, मतलब जो फेज डिफरेंस है वो आपका क्या है 0। मतलब यहां से हम आपको फेज डिफरेंस की बात आप करें, मतलब कलांतर की बात करें, कला में अंतर की बात करें, तो ये हो जाएगा फेज ऑफ वोल्टेज माइनस होता है फेज ऑफ क्या बेटा करंट। तो अब इस भी आप पे बातें करेंगे तो इसकी वैल्यू भी ω t - ω t मीन्स आपका फेज डिफरेंस कितना हो गया 0। तो इसका मतलब यह कि जब प्योर रजिस्टिव सर्किट होगी तो इस प्रकार के रजिस्टर में जिस फेज में वोल्टेज गिवन होगा उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी होगा। अब इसका यदि फेजर डायग्राम या वेव डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो यहां पे आपका क्या होगा कि V = V0 sin ω t और I = I0 sin ω t, जहां पे आपका I0 जो है वो I0 = V0 / क्या है आपका R।
ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो करंट होगा, जो करंट की पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की पीक वैल्यू से हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा किसके लिए, V के लिए। तो ये वैल्यू हो गई बेटा V नॉट के लिए, और इसी पे इससे थोड़ा छोटा ये वैल्यू हो जाएगी किसके लिए, I के लिए, I नॉट के लिए। ये आपका हो गया क्या, फेजर डायग्राम, जो एक्स एक्सिस से कितना आगे कितना फेजर है, तो ये आपका ओमेगा टी। और यदि वेव डायग्राम की बात करें तो वेव डायग्राम में आप ध्यान रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का ग्राफ है, तो साइन में ये आपका इस तरीके ग्राफ होगा, और ये जो इक्वेशन है वो आपका किसका है, किसका ग्राफ खींचो, v इक्वल टू v नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। और इसी से इनका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, इनकी वैल्यू छोटी होगी, तो ये कुछ ऐसा बिहेव करेंगे, इस तरीके का बिहेव होगा। तो ये आपका ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ वो किसके लिए प्लॉट हुआ, I इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। इसमें जो क्वेश्चन आता है, मतलब प्योर रजिस्टिव सर्किट से जो क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम, लेकिन डेरिवेशन सेक्शन पे फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये आपका फेजर डायग्राम, ये आपका क्या, आपका वेव डायग्राम। बट बहुत सारी चीजों को ध्यान में आपको रखना है, ये वाले सेक्शन को बखूबी ध्यान रखना है कि वोल्टेज जिस सेक्शन में, मतलब जिस पेज में हमें प्रोवाइड है उसी पेज में हमारे पास क्या प्रोवाइड है बेटा, करंट भी हमारे पास मिला है। ठीक है। तो इसका मतलब हम एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लो। तो मान लीजिए हमने एक सर्किट लिया, प्योर रजिस्टिव सर्किट लिया, और प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमने क्या किया, एक वोल्टेज से जोड़ा V इक्वल टू 100 साइन 100t, इस तरीके से हमने एक वोल्टेज दिया, और इनका जो रजिस्टर है वो हमने कह दिया 20 ओम है। तो हमने कहा करंट कितना होगा, करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी, मतलब हमने पहला क्वेश्चन बनाया कि आपके आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, या दूसरा क्वेश्चन इसमें हमने लिखा आई टी की वैल्यू कितनी होगी। मतलब आई टी का मतलब हो गया करंट इक्वेशन ना विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो आई नॉट की वैल्यू देखेंगे तो देखो आई नॉट इक्वल टू क्या, ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर। देखो ये आई नॉट की वैल्यू हर जगह चेंज होगी, रजिस्टर के मतलब सर्किट के अनुसार ये बार बार क्या होगा, चेंज होगा। अभी इस प्रकार के सर्किट में आई नॉट आया वी नॉट बाई आर के, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपेयर करोगे तो गिवन वोल्टेज मतलब दिस वैल्यू है बेटा क्या, इक्विवेलेंट ऑफ वी नॉट, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है बेटा, वी नॉट की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है बेटा वो किसकी है, ओमेगा की वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू हो गई वी नॉट की, और ये हो गई किसकी बेटा, ओमेगा की। तो हम यहाँ पे आई नॉट जब लिखेंगे तो आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट बाई कितना बेटा, आर। तो वी नॉट की वैल्यू कितना बेटा 100, रजिस्टर आपको दिया है कितना 20, तो कटेगा तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपको 5 एम्पियर। अब ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ करंट लिखना है, सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ करंट। तो आपको पता है कि जिस फेज में हमारा वोल्टेज होगा उसी फेज में हमारा क्या होगा, करंट होगा। तो I इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन, सेम फेज में होने वाला है तो 100t, आई नॉट की वैल्यू ऊपर अभी निकाले हो कितना है 5 साइन 100t। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ करंट। इस प्रकार के क्वेश्चन इस सर्किट से अवेलेबल है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सर्किट आपके सामने है ना, सबसे पहली सर्किट जिसमें आपको प्योर रजिस्टिव सर्किट की हमने बात की। प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या है बेटा, एक हमने सर्किट लिया जिसमें आर रेजिस्टेंस, गिवन वोल्टेज ऑफ V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, किरचॉफ का नियम हमने यहाँ लगाया, समेशन ऑफ V इक्वल टू क्या बेटा 0। तो यहाँ पे V इसका हो गया, और यहाँ पे इसको निकाले तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, तो I इंटू क्या R, V इक्वल टू आई आर। आपको V की I निकालना था, I इक्वल टू V बाई आर, V की वैल्यू हमें पता है तो V नॉट साइन ओमेगा t, V नॉट बाई आर को हमने क्या लिख दिया बेटा, आई नॉट लिख दिया। तो करंट इक्वेशन मिला I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t। फेज डिफरेंस जानना, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, फेज डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज, मतलब फेज ऑफ द वोल्टेज, फेज ऑफ द करंट। तो फेज ऑफ द वोल्टेज ओमेगा t है, फेज ऑफ द करंट भी ओमेगा t आया, तो मतलब फेज डिफरेंस कितना है 0। ये आपका कैसा डायग्राम है, फेजर डायग्राम है, और ये आपका क्या, वेव डायग्राम। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने आपको लेके समझाया, इसके आने के चांसेस बहुत कम, मतलब बहुत सारा पुण्य किए रहो तब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है। ठीक है, तो फटाक से इसका आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। नोट करिएगा।
चलिए दूसरी सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सर्किट हमारे पास अवेलेबल है शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, इसको इंडक्टिव भी बोलते हैं, इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट। अब यहां पे हमें कैसा सॉल्व करना है, ध्यान रखना। देखिए हमने एक इंडक्टर ले लिया, सर्किट में एक इंडक्टर ले लिया और इंडक्टर को हमने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया। एसी सोर्स में गिवन वोल्टेज V इक्वल टू साइन ओमेगा टी एक हमने जोड़ दिया। करंट इसमें आई जा रहा है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीजिंग फॉर्म में है, तो इसका बिहेव एक सेल की तरह हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या माइनस अपोज करता है। इंडक्टर की एक पॉलिसी है ना कि ये खुद से खुद में खुद ही को क्या करता है, मोटिवेट कर देता है और एक करंट प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग इंड्यूस करंट बोलते हैं, जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। और उसका नेचर क्या होता है, एज लाइक अ सन किल्स फादर, मतलब जिस कारण से बना रहता है उसी कारण का क्या करता है, अपोज करता है। तो ये अपोज करेगा, इंक्रीजिंग करंट इसमें जो भी चेंज आ रहा है उसका अपोज करता है। तो इंक्रीजिंग का है तो डिक्रीज करना चाहेगा। तो अब यहाँ पे इंडक्टेंस इसका कितना है, इंडक्टेंस इसकी कितनी है, L। इसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वैसे ही चलेंगे। तो यहां चलेंगे तो समेशन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाना, 0। तो दिस V एंड माइनस इसका वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज हम ई लेके चल रहे हैं यदि, तो यहां से हायर से कहां जा रहे हैं, लोअर में, तो माइनस हो जाएगा और यहाँ E इक्वल टू कितना आ जाना, 0। देन यहाँ पे V माइनस L इंटू डी आई बाई क्या हो जाएगा आपका dt इक्वल टू 0। देन V इक्वल टू L इंटू डी आई बाई क्या हो जाना, dt। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या आपका L इसके अपॉन में, तो V बाई L इक्वल टू डी आई बाई कितना हो जाना, dt। यहां लाइएगा क्योंकि करंट इक्वेशन आपको निकालना, तो करंट को अकेला छोड़ना पड़ेगा, t को इधर भेज दीजिएगा। तो मतलब यहां मिला d इक्वल टू डी आई इक्वल टू V बाई L इंटू कितना बेटा, dt। अब पूरा हमें जानना है तो समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा di इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V बाई क्या बेटा, L इंटू dt। 0 टू i, ये भी 0 टू क्या t। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां जब 0 टू i करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जानी है आपके, टोटल i हो जानी। और यहाँ आपका जो वैल्यू आना, v कांस्टेंट है, L और यहाँ सॉरी v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसको रखेंगे तो ये v नॉट इंटू साइन ओमेगा टी बाई L इंटू डी टी। तो बेटा जी यहाँ पे v नॉट कांस्टेंट है, L v पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, L इंडक्टेंस है तो ये कांस्टेंट है, निकाल लेते हैं। तो ये v नॉट बाई क्या हो जाएगा, L, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा बेटा किसका, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का, तो डी टी। और यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू v नॉट बाई L, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई में क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा, ठीक है। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा को बाहर निकाल लीजिएगा, तो i इक्वल टू v नॉट बाई ओमेगा इंटू L, और यहाँ आपका बचा माइनस कॉस ओमेगा टी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। और इसी बात को हम थोड़ा सा अलग कर ले, तो यहाँ पे हमने लिखा आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा इंटू एल, और इसी को हटाकर लिखते हैं वी नॉट बाई एक्स एल, ठीक है, एक्स एल इंडक्टिव रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई ओमेगा एल, बी नॉट बाई एक्सएल। हमने बताया ना रजिस्टिव में क्या था, आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई आर था। यहाँ पे एक अलग रेजिस्टेंस की तरह ही एक अलग इंडक्टिव रेजिस्टेंस की तरह बिहेव होगा, तो ये इसकी वैल्यू होगी एक्सएल, और एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा इंटू एल के। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास है, ओमेगा इंटू कितना बेटा, एल। तो मतलब इसकी वैल्यू हो गई आई नॉट हो गई। तो अब यही जो फॉर्म हो गया I इक्वल टू आई नॉट, और यहां पे आपको मिला है क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस आई नॉट, और यहां पे आपका बचेगा क्या बेटा, कॉस ओमेगा टी। थोड़ा मैथमेटिकल होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। I इक्वल टू माइनस आई नॉट, यदि मैं इसको ये लिख दूं साइन
π/2 माइनस ओमेगा टी। पहले चतुर्थांश में होगा, पहले में सभी पॉजिटिव होता है, 90 में फलन चेंज नहीं होता है, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो साइन चेंज होगा किसमें, cos में, तो यहाँ π/2 ओमेगा टी। अच्छा, एक फॉर्म और भी जानते हैं, तो एक फॉर्म और भी जानते हैं, बात ये कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो देखो ये वाला टर्म्स यदि मैं यहाँ पे कर दूं तो आई इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन, यहाँ जैसे का तैसा π/2 माइनस ओमेगा टी। अब ध्यान दो, तो ये पूरा टर्म्स ये कुछ ऐसा, ये थीटा की जगह ये पूरा बात लिखा हुआ है। अब इसी को हम बैक करके ऐसा लिख सकते हैं, तो आई इक्वल टू आई नॉट, माइनस अंदर चला जाएगा तो साइन जो माइनस है वो प्लस हो जाना, और जो प्लस है वो माइनस हो जाना। तो ध्यान से देखिएगा कि आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। दिस इज द बेटा करंट इक्वेशन। अब दोनों के फेज में ध्यान से देखो, दोनों के फेज में ध्यान से देखिएगा, तो इसके फेज में ओमेगा टी है और इसके फेज में ये आपका क्या है, ओमेगा टी माइनस π/2। अब मतलब ये ओवरऑल की इनके फेज में डिफरेंस है, और कितने का है ये बात जानना है, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू निकालना होगा। तो फेज ऑफ वोल्टेज, तो फेज ऑफ वोल्टेज कितना है बेटा, ओमेगा टी मॉड ओमेगा टी माइनस करंट का फेज ऑफ करंट, मतलब ये हो जाएगा ओमेगा टी, माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस π/2। तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, मतलब जो डिफरेंस है दोनों में π/2 का है। तो मतलब ओवरऑल अब एक बात समझ में आ रही है, जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 पीछे है, करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 क्या है, पीछे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फॉर्मेशन। रही बात फेजर डायग्राम की, मेनली फेजर डायग्राम ही आपसे पूछता है, तो फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम में देखिए वोल्टेज क्या है, ओमेगा टी, मतलब ये आपका वोल्टेज इक्वेशन हो गया। तो वोल्टेज इक्वेशन इससे कितना आगे बेटा, ओमेगा टी आगे है। अब ध्यान रखिएगा ये आपकी वैल्यू कितना है बेटा, V नॉट। अब वोल्टेज से π/2 पीछे करंट है, मतलब इससे π/2, मतलब ये 90 डिग्री का फॉर्म है, तो इससे π/2 करंट है, तो मतलब दिस वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, I नॉट। तो ध्यान रखिएगा करंट π/2 पीछे है, करंट π/2 क्या है बेटा, पीछे। तो फेज डिफरेंस π/2 का फेजर डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हुआ इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे है। दोनों बात करिएगा, वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज करंट से π/2 आगे है, करंट पूछ रहा है तो करंट वोल्टेज से π/2 क्या है, पीछे। इसमें जैसे क्वेश्चन जो बनता है वो कैसा क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से नोट करिए, तो इसका एक क्वेश्चन आपको लगवा दे, फिर बाकी क्वेश्चन डिटेलिंग होगी लास्ट में भी, लेकिन छोटे छोटे डाटा आपको लिखना है, हाँ लिखते ही चलते रहना है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से नोट करिए, एक क्वेश्चन इस पे करा दूं आपको, जल्दी से नोट करें। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया L इक्वल टू आपको दे दिया है, लिख लीजिए 5 हेनरी, ठीक है, और गिवन वोल्टेज इक्वल टू हमारे पास आ गया 100 साइन 100 टी, मान लो कोई एंगल भी है 60, ठीक है। तो ये देखो, अब इसके फेज में पूरी बात लिखिए, ध्यान रखिएगा। तो L इक्वल टू 5 हेनरी, V इक्वल टू 100 साइन 100 टी प्लस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, सबसे पहले आपसे पूछेगा, जो पहला क्वेश्चन पूछेगा वो I नॉट पूछेगा, क्योंकि I नॉट हमें दिया नहीं तो I नॉट पूछेगा, I दिया रहेगा तो V नॉट पूछेगा, I नॉट आपसे पूछ सकता है। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपसे ओमेगा पूछ सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ओमेगा पूछ सकता है। और तीसरी बात हो सकता है वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और चौथी बात इसमें और ज्यादा हो सकता है, तो एक बात और इसमें पूछ सकता है आपसे कि IT, अब IT का मतलब आपको समझ में आया, क्वेश्चन आप करें तो सबसे पहले जो आपका है वो आपका क्या है, ओमेगा L। और एक बात और इसमें E वाला कि एक्सल आपसे पूछ सकता है, तो एक्सल आपको कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए पहले कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू कितनी, ध्यान रखिएगा। तो जो V नॉट की वैल्यू है यहाँ पे, ये V नॉट की वैल्यू है, और ये आपकी पूरी की पूरी वैल्यू फेज की है, और ये वैल्यू किसकी बेटा, ओमेगा की है। तो मतलब
V नॉट आपको दे दिया है कितना बेटा 100 एंड बेटा जी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी दे दिया है कितना 100। आपको सबसे पहले मैं निकाल देता हूं एक्सएल, पहले ई वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ई इक्वल टू आपका एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या था एल, और ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा 100 एंड एल की वैल्यू कितनी बेटा 5। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका कितना आएगा बेटा 500। रेजिस्टेंस वही होता है, यूनिट आपकी वही होती है 500 हो। सेकंड थिंग सा बेटा आई नॉट निकालना है, तो यहाँ पे ए निकाल लेते हैं। तो आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई एक्सएल, रजिस्टर वाले में बी नॉट बाई आर, यहाँ पे क्या एक्सएल, तो बी नॉट की वैल्यू कितना बेटा 100 और बाई में कितना आपका हो जाएगा 500 और 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आई नॉट इक्वल टू 1/5 मींस 0 पॉइंट क्या बेटा 2 एम्पियर। तो चलिए 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ओमेगा तो आपको गिवन है ही, ये बात चल चुकी है, मतलब ये आपका हो गया, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। फ्रीक्वेंसी जानना है तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल, तो एक्स फ्रीक्वेंसी जानना है, मतलब सी वाला क्वेश्चन, तो एक्स फ्रीक्वेंसी जाननी है। तो एक्सएल इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बेटा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, सीधे सीधे लगा लीजिए। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा 100 और 2 इंटू क्या हो जाएगा पाई। तो यहां से काट करेंगे तो ये हो जाएगा 50/पाई। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यूनिट आपकी वही हर्ट्ज। अब देखिए सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा आपका क्या आईटी, इजी है, सबको कोई दिक्कत है अभी, कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं ना। तो लास्ट क्वेश्चन था, तो थ्योरी ध्यान रखिए कि करंट वोल्टेज से कितना आगे था, पीछे था, आगे नहीं था। वोल्टेज π/2 आगे था, करंट क्या है π/2 पीछे है। तो करंट π/2 पीछे है, तो करंट इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग के पास क्या है करंट इक्वेशन, तो I इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन, जो फेज हमें मिला था उस फेज से π/2 पीछे है ना, मतलब 90 क्या है पीछे है। तो ध्यान रखिएगा करंट, तो आई नॉट अभी निकालो 0.2, ठीक है 0.2 इंटू साइन फेज आपका, तो ये फेज यहां तक पूरा, तो ये हो जाएगा कितना बेटा 100t प्लस कितना बेटा 60 माइनस π/2 मतलब 90, तो प्लस माइनस माइनस, तो I इक्वल टू 0.2 साइन 100t माइनस 30। कोई दिक्कत है, थ्योरी बस ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन लगेगा, थ्योरी ध्यान रखेंगे इजी क्वेश्चन लगेगा। तो इसी प्रकार की सर्किट है, इससे ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से उतार लीजिए इसको, जल्दी से उतार लीजिए, फिर आगे अगले क्वेश्चन पर एक सर्किट आपको और पढ़ाऊंगा आज, बाकी अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तीसरे सर्किट की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी सर्किट शुद्ध, ये अभी सिंगल सिंगल हम लोग पढ़ा है बेटा, अभी मिलाना शुरू करेंगे। शुद्ध धारिता परिपथ, धारिता परिपथ, ठीक है। शुद्ध धारिता परिपथ मतलब कैपेसिटिव सर्किट की बात हो रही है। तो हमने क्या किया कि एक सर्किट लिया और इसमें कैपेसिटर लगाया, और कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया एक एसी सोर्स से, और एसी सोर्स को गिवन वोल्टेज V इक्वल टू साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दिस वन बेटा पॉजिटिव साइड और दिस वन बेटा नेगेटिव साइड, तो ये पॉजिटिव और ये आपका क्या नेगेटिव। करंट इसमें जाना है, करंट तो एसी सर्किट के साथ है, तो आई या मतलब क्यू के साथ बात करेंगे, तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बात वही V माइनस V डैश इक्वल टू 0, V डैश मतलब इसका वोल्टेज, और यहाँ पे इसके साथ जा रहे हैं तो घटेगा, तो V इक्वल टू माइनस क्यू बाई क्या हो जाना C इक्वल टू 0। अब ये यहां से यहां बात करेंगे तो V इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाना C, और Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू क्या बेटा V। अब आपको क्या निकालना है, करंट इक्वेशन निकालना है, वोल्टेज का बात ध्यान रखिएगा आपको। तो करंट इक्वेशन निकालना है तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, I इक्वल टू dq/dt, dq/dt मीन्स I इक्वल टू d बाई कितना dt, देन Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी C इंटू V, और भी हमको पता है कितना, भी हमको पता है कितना V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तो मीन्स I इक्वल टू d/dt एंड यहाँ हो जाएगा C इंटू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो C नॉट भी है, C V नॉट बाहर ले लेंगे तो I इक्वल टू C इंटू V नॉट,
और यहाँ डी बाई क्या हो जाएगा डी टी, और साइन कितना हो जाएगा ओमेगा टी। तो यहाँ से आई इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, साइन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, तो मीन्स आई इक्वल टू ओमेगा सी इंटू बी नॉट, ये इंटू होगा ओमेगा सी इंटू बी नॉट, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां से मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कोई दिक्कत, बी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी लिख दूं तो कोई दिक्कत, यही ऊपर चला जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो इसी पूरे बात को हटा के हम लोग लिखते हैं, इस पूरे बात को हटा के लिखते हैं आई नॉट। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग से सेपरेशन है इसका, तो मतलब हम इस पूरे को हटा रहे हैं, मतलब आई नॉट इक्वल टू लिखते हैं बी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, और यहाँ पे ये जो बात है वो आपका क्या है एक्सी, एक्सी इक्वल टू ओमेगा सी, मतलब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, तो एक्सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, वहां एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल था, तो मतलब इसको हटाएंगे तो आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई क्या है बेटा आपका एक्सी। इतना ध्यान रखिएगा, रजिस्टिव सर्किट में आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई आर था, कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट में क्या था आपका आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई एक्सएल था, यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई क्या है एक्सी। अब ध्यान रखिएगा, तो ये आपका इक्वेशन बना क्या, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको चेंज करेंगे तो ये आपका आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन, इसको हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, पाई यहां लिख देंगे पाई बाई 2 ऐसे लिख दे सेकंड चौथांश में, तो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी ऐसे लिखे, दूसरे में होगा, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस ओमेगा टी, बात वही है। हम इसी को थोड़ी डिजाइन में लिख दे तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे करंट इक्वेशन ये मिला है। आप बहुत अच्छी चीजें ध्यान से देखेंगे कि बहुत अच्छी चीजों में कि ये देखिए ओमेगा टी और ये आपका क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब करंट अब वोल्टेज से पाई बाई 2 आ गया है। कितना बेहतरीन। आई आर वाले केस में क्या था, वोल्टेज के सेम फेज में था। एल वाले केस में क्या था, आई वोल्टेज से पाई बाई 2 कहां हो गया, पीछे हो गया, इसमें लीड कर गया, उसमें लैग कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, लीड कर गया, मतलब करंट आगे है, वोल्टेज कहां है, पीछे। तो इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा ना, वो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा डायग्राम होगा। तो यहां से हम पहले करंट वोल्टेज को दिखा ले, तो ये आपका हो गया वोल्टेज का, तो वोल्टेज हो गया ये आपका ओमेगा टी, तो ये दिस बना बेटा ओमेगा टी। इससे क्या करना है, पाई बाई 2 पीछे करंट मतलब आगे करंट है, तो दिस बना बेटा पाई बाई 2, ये आपका करंट का मतलब ये इसके बीच का एंगल 90 है, तो ये आपका आई का आई नॉट का है, मतलब ये आपका आई नॉट है और ये आपका क्या है वी नॉट है। तो ये आपका फेजर डायग्राम। तो इसमें करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 कहां है, आगे, करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 कहां है, आगे। इतनी बात ध्यान रखिएगा। रजिस्टर के सर्किट में सेम फेज में था, रजिस्टर के सर्किट में कहा था, सेम फेज में। इंडक्टर के सर्किट में क्या था, करंट पाई बाई 2 पीछे था, इस सर्किट में करंट पाई बाई 2 कहां है, आगे। एक छोटी सी बात, क्वेश्चन बहुत इजी, वैसे ही जैसे उसमें हम लोग निकाल लेते हैं वैसे इसमें भी निकाल लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 2 माइक्रो फैरेड ले लिया और यहाँ इक्वेशन लिख लिया v इक्वल टू 10 साइन टी, एक इक्वेशन ले लिया। बात सब वही, आई नॉट निकाल लीजिए, एक्सी निकाल लीजिए ना, ये सब बात आपको निकालना है करंट इक्वेशन। तो हम यहाँ पे छोटा छोटा 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए, तो मान लीजिए हमारे पास पहले बोल दिया कि एक्सी निकाल लीजिए। दूसरी बात, यदि बी आपसे पूछे तो बी आपसे पूछ सकता है कि आई नॉट कितना होगा, लास्ट वन इससे पूछ सकता है कि आई टी कितना होगा। तो सिंपल सा बात, पहले 1 बाई ओमेगा सी कर लीजिए, ओमेगा सी, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है, और सी कैपेसिटर है तो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, मतलब यहां से हम एक्सी निकाले तो एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 10, और यहाँ होगा 2 माइक्रोफैरेड और 10 पावर बेटा -6, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 पावर बेटा -5, और ये हो जाएगा 0.2, ऊपर जाएगा तो 1 में 2 से डिवाइड 0.5 इंटू 10 पावर बेटा हो जाएगा -5। ये आपका हो गया ओम। आई नॉट निकालना है तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई क्या होगा आपका एक्सी, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, और एक्सी की वैल्यू निकाले हो कितना, 0.5, तो 0, अच्छा ये ऊपर गया था तो प्लस हो जाएगा ना, तो 0.5 इंटू 10 पावर बेटा हो जाएगा +5।
अब बेटा ये यहाँ से ऊपर, यदि ये ऊपर लेके जाओगे या इसी से, तो यहाँ देखो 10 से मल्टीप्लाई इसमें करो, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर बेटा +5 है, तो ये 20 टाइम में सबट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 की पावर बेटा हो जाएगा -5, तो एम्पियर। वोल्टेज करंट इक्वेशन लिखना है, तो करंट π/2 कहाँ है आगे, करंट π/2 कहाँ है आगे, तो करंट वोल्टेज से π/2 आगे है, तो करंट इक्वेशन लिखना होगा तो I = I0, तो I0 की वैल्यू निकाले हो 20 इंटू 10 की पावर बेटा -5 साइन उस फेज से, मतलब इस फेज से ये हो जाएगा क्या 10t π/2 आगे, तो प्लस कितना हो जाएगा 90, ये आपका होगा करंट का इक्वेशन। इसी प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार भी होना है। अभी मजा आएगा कब, जब हम इनको एक साथ कलेक्ट करेंगे, सभी सर्किट को आपस में मिलाएंगे। तो अभी आपको हमने आपसे 3 सर्किट पढ़ाई, तीनों सर्किट में ध्यान रखिएगा, आज हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा है और प्योर क्या आपका कैपेसिटिव सर्किट पढ़ाया। आपको 3 प्रकार के अपोजिंग फैक्टर मिले हैं, एक रेजिस्टेंस मिला है, एक आपका कैपेसिटिव इंडक्टिव का रेजिस्टेंस मिला है और एक कैपेसिटिव रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा XC, पिछले वाले में XL, उसके पहले वाले में क्या R। सेम फेज में था वोल्टेज करंट के, मतलब करंट वोल्टेज के सेम फेज में था। R वाले में करंट वोल्टेज से π/2 पीछे था, ये आपका इंडक्टिव में। L वाले में इसमें π/2 कहाँ है आगे। तो ये 3 सर्किट, तीनों क्वेश्चन पे, तीनों सर्किट पे हमने एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लगवाए, मर्ज करने पे मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी और मजेदार क्वेश्चन के साथ, और बोर्ड में जितने आने वाले क्वेश्चन हैं उनके साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।